अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी कौम ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदला। ऐसा मुल्क जहां दुनिया का अजूबा भी मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की। आज की वीडियो में हम आपको चाइना की हैरान कर देने वाली तारीख के बारे में बताएंगे। चाइना के लोगों का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान ने चाइना की क्या मदद की जिसका चाइना आज तक शुक्रिया अदा करता है। इसके अलावा चाइना के हैरान कर देने वाले हकाइक आपको बताएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेंगे। चलें अब निकलते हैं चाइना के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसकी कुल आबादी 1.41 बिलियन है। यह आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है। अगर रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 96 लाख मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की 61% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 39% लोग गाँव में आबाद हैं। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में आता है। चीन में काम करने का अलग ही तरीका है। चाइना के लोग कॉपी करने में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। दुनिया की किसी भी चीज़ की कॉपी आपको चाइना से मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप नकली आईफोन भी चाइना से ले सकते हैं। दुनिया के 70% फ़ोन चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला मुल्क भी चाइना है, जो तकरीबन 404 टन गोल्ड सालाना प्रोड्यूस करता है। चाइना के लोग खाने में सब कुछ खा जाते हैं। इसके अलावा नूडल्स खाना चाइना के लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। 200 चीनी जहाँ भी जाते हैं अपनी ज़बान में बात करते हैं। ये अपनी ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और इंग्लिश के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। जिन कामों को इंसान नामुमकिन समझता है, चीनी इसे कर गुजरते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर शिंगाई है और ये तजारती और सनती मरकज़ है। क्या आपने कभी गौर किया है कि टॉयलेट पेपर कहाँ से आया है? ये चीन की ही ईजाद है। यह बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। चीन ने आज़ादी पाकिस्तान के 2 साल बाद हासिल की। यौम आज़ादी जोश जज्बा और वक़ार से मनाते हैं। दुनिया में सबसे पहले चाइना को तस्लीम करने वाला मुल्क भी पाकिस्तान है और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ भी देता है। आज़ादी के बाद चीन में सबसे पहले लैंड करने वाला जहाज़ भी पाकिस्तान का था। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि बैंकिंग सिस्टम भी चाइना को पाकिस्तान ने ही बना कर दिया था। इसी वजह से कहा जाता है कि पाक चाइना दोस्ती हिमालय से बुलंद और शहद से ज़्यादा मीठी है। लेकिन अफसोस ज़रूर होता है कि चाइना आज कहाँ पहुँच चुका है और आज हम कहाँ खड़े हैं। चीन आज मुआशी तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि चाइना की एक कंपनी हुआवे एक साल में 3 अरब डॉलर कमाती है। चाइना का बॉर्डर 15 मुल्कों से मिलता है, जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, भूटान, कज़ाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, किर्गिस्तान और रूस शामिल है। चाइना खेल के मैदान में भी पहले नंबर पर है। चीन के पास अक़वाम मुत्तहिदा में वेटो पावर भी मौजूद है। चीन में 70% ज़बान चाइनीज़ बोली जाती है। चीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी युआन है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 39 रुपये के बराबर और इंडियन 12 रुपये के बराबर है। चाइना माशी तरक्की में बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग भी चाइना में है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। इस बिल्डिंग का नाम शिंगाई टावर है, जिसकी 128 मंजिलें हैं। इस बिल्डिंग की लिफ्ट दुनिया की दूसरी तेज़ तरीन लिफ्ट है, जो 21 मीटर पर सेकंड का सफ़र तय करती है। अलीबाबा और हवावे वगैरह ये सब चाइनीज़ कंपनियां हैं। यहाँ तक कि टिकटॉक ऐप भी चाइना की ईजाद है। मौजूदा चीन का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है। मुल्क के मौजूदा सदर शी जिनपिंग है, जिनके पास मुल्क के ज़्यादातर इख्तियारात हैं। चीन वाहिद मुल्क है जिसे अपनी तरक्की पर भी कई बार रोक लगाना पड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी होल सेल मार्केट भी चाइना के शहर युआ में है। इस शहर को इंटरनेशनल ट्रेड सिटी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से लोग इस शहर से माल खरीदने आते हैं। दोस्तों, हमें यही दिखाया जाता है कि चाइना और अमेरिका आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा तजारत भी यही मुल्क आपस में करते हैं। चीज़ों की ऐसी ऐसी वैरायटीज़ मौजूद हैं कि आप बस देखते ही देखते थक जाएंगे। इस मुल्क में 52.2% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मज़हब नहीं। 21.9% लोग फोक मज़हब को मानने वाले हैं। 18.2% बुद्ध मज़हब, 5.1% क्रिश्चन, 1.8% मुसलमान, 0.1% हिंदू और 0.1% यहूदी आबाद हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर 10 फरवरी से स्टार्ट होता है। चाइनीज़ कैलेंडर में महीनों के नाम जानवरों के नाम से रखे जाते हैं। ऐसे ही सालों के नाम भी मुख्तलिफ चीज़ों से रखे गए हैं,
جیسا کہ 2024 کے سال کو ڈریگن ایئر بھی کہا جاتا ہے۔ پتنگ تو آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن یہ خیال آپ کے دماغ میں کبھی نہیں آیا ہوگا کہ اسے کس نے ایجاد کیا۔ اس کو ایجاد کرنے والا ملک بھی چائنا ہے۔ ملک میں 23,000 سے زیادہ ڈیمز ہیں۔ دنیا کا چوتھا بڑا ڈیم بھی چائنا میں موجود ہے۔ چین کے ملک کی طرح چین کے لوگ بھی شادیاں منفرد طریقے سے کرتے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں یہ عام طور پر شادیاں کرتے ہیں۔ سرخ رنگ کی چائنیز کلچر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دلہا سرخ رنگ کے کپڑے پہنتا ہے۔ شادی کی ہر رسم میں سرخ رنگ سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ ہمارے رواج کی طرح شادی کی تاریخ بھی رکھی جاتی ہے، مایو بھی کیا جاتا ہے۔ جب تاریخ رکھ دی جائے تو دلہن گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہے۔ دوستو، چین کا کل جی ڈی پی 17.52 ٹریلین ڈالر ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $20,000 سالانہ ہے۔ اگر بات ہو چین کی تو دیوار چین کا ذکر ضرور ہوگا۔ یہ دیوار 5,000 کلومیٹر لمبی ہے، مگر اس کا سب سے زیادہ ٹورسٹ اٹریکٹیو والا حصہ بیجنگ میں ہے، جہاں جانے کے لیے ٹرین سروس بھی موجود ہے۔ دوستو، چائنا کی تاریخ 5,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ چائنا دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے، لیکن شاید آپ نے یہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ آج سے 40 سال پہلے چائنا میں غریبی 90% تھی۔ لیکن اگلے 30 سالوں میں چائنا نے ایسا کیا کیا کہ 90% غریبی صرف 1% سے بھی کم رہ گئی۔ چائنا نے اپنا سب سے زیادہ پیسہ ایجوکیشن پر لگایا اور لوگوں کو اسکل ورکرز بنایا۔ دنیا میں ترقی کے لیے تعلیم کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ آپ امریکہ سے آسٹریلیا تک کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو دیکھیں، ان ملکوں کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ ایجوکیشن ہوگی۔ سب سے بڑی مثال چائنا ہے، جو دنیا کا آج اکنامک لیڈر بن چکا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے چائنا کا لٹریسی ریٹ 65% تھا اور آج 99.83% ہو چکا ہے۔ چائنا کا نام سن کر آپ کے ذہن میں صرف ٹریڈ اور بزنس آتا ہے، لیکن ٹورسٹ میں بھی چائنا کسی سے کم نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر سال 8 کروڑ لوگ چائنا کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ لوگ سب سے پہلے بیجنگ میں آتے ہیں، جس میں نمبر 1 پر چائنا وال ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز تو آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی، لیکن اس کے علاوہ ہسٹوریکل بلڈنگز بھی اس شہر میں موجود ہے، جو چائنا کے ہسٹری اور کلچر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ ٹرین، بس اور میٹرو سروس آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو شنگھائی ضرور جائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔